तो दोस्तों, नमक हराम ड्रामा अपने नाम की तरह नमक हराम ही निकला। यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा बोंगे सीन थे, इतने स्टूपिड सीन के मतलब जिनको देखकर मेरा दिल कर रहा था कि यार यहाँ पर ना मैं उस बंदे से जाके पूछूं कि जिसने ये सब कुछ लिखा या ऐसे मैं डायरेक्ट किया। ड्रामा एकदम फिर से मह बोरिंग हो चुका है। क्या कारण है इसके पीछे और क्या हो सकता है आने वाली एपिसोड में, किस तरह से इस ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले 2023 खत्म हो रहा है और आ रहा है 24 नए साल की इस खुशी में पीके लग्जरीज के ऊपर 50% तकरीबन सभी चीज़ों के ऊपर है। अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में लिंक मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर कर लें, यू मस्ट हैव सम मनी, क्योंकि लोग अक्सर वेबसाइट पे आने के बाद मैसेज कर रहे होते हैं हमारी टीम को कि इतनी महंगी चीजें। अरे भैया, अच्छी चीज महंगी ही मिलती है। PK Luxus, we don't sell crap। अच्छा, तो पहली बात जो मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर मुरीद को दिखाया गया था इस घर के अंदर मैनेजर का रोल करते हुए। ऐसी बड़ी बड़ी कोठियों में एक मैनेजर होते हैं और उनका काम महज ये होता है कि जो उनके अंडर नौकर होते हैं उनसे काम करवाना या घर का थोड़ा बहुत हिसाब किताब रखना। वो ऐसा खुद कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो मुरीद है ना, वो ऑल इन वन है। आपने स्टार्टिंग की एपिसोड्स में देखा होगा कि जहां पर वो मालिक को खाना भी डाल के दे रहा है, मालिक का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, उसी मालिक की ये गाड़ी भी ड्राइव करता है, उसका ड्राइवर भी है। और तो और लेटेस्ट एपिसोड में इसको जेम्स बॉन्ड भी बनते हुए दिखाया गया। वाह, क्या कमाल का यहाँ पर लिखा गया है कि भैया एक बंदा ऑल इन वन, ये तो हर फन मौला है। अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, अब तो उसको दामाद भी बना लिया है अपना, और तो और बिजनेस भी उसके हैंड ओवर कर दिया है। वो इतने बड़े बिजनेस को भी रन कर सकता है क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है। अरे भैया, पढ़ा लिखा बंदा तो हर वो होता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी होती है, बट दैट डजंट मीन कि वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके, इतने बड़े बिजनेस को रन कर सके। उसके पास वो सारा कोर नॉलेज है आपकी बड़ी फैक्ट्रीज को चलाने का, या फिर आपका जो भी बिजनेस है जिसके अंदर आपने टाइम स्पेंड किया, जिसकी बदौलत आप इतने बड़े अमीन कुरैशी हो और इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हो। तो भैया ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी सेंस नहीं क्रिएट करती कि आप एक बंदे को कैसे यहाँ पर ये सारा कुछ करते हुए दिखा रहे हो। सो स्टूपिड सीन नंबर 2 जो मुस्तफ़ा भाई इसका दिखाया, ठीक है, एक एफिलिएशन होती है, आपके कुछ दोस्त होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ये मुस्तफ़ा भाई के साथ कनेक्टेड है, उसके पास जाकर कभी लूडो खेल रहा होता है, कभी ताश खेल रहा होता है, कभी बैठ के समोसे खा रहा होता है। और तो और लेटेस्ट एपिसोड में जो महचुस देखने को मिलती है वो ये कि दोनों एक दूसरे के मुंह में केक ठूसने लग रहे हैं। अरे भाई, ये कोई मूनलाइट चल रही है क्या? मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहे हो? और अब सीरियसली जो इन दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है वो बहुत बोरिंग होती है। मैंने ये बदला लेना है, मैंने अमीन कुरैशी को ये करना है। एक कहता है कि नहीं मैं तड़पा के मारूंगा, दूसरा कहता है कि नहीं मैं तो जान से ठोक मारूंगा 1 महीने के बाद। दैट इज ऑल बुलशिट। और अमीन कुरैशी ठीक है, उसका सिर्फ करेक्टर आपने थोड़ा सा दिखाया कि हाँ वो बहुत सारे अफेयर्स रखता था, उसने कुछ गलत भी किया, या चलो मान लो बहुत ज़्यादा ही गलत किया, बट उसकी पर्सनैलिटी भी तो वैसी दिखाओ। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या आपको इस ड्रामे के अंदर अमीन कुरैशी सच में कोई विलन लगता है? माँ सवाए इसके कि हाँ उसने पास्ट के अंदर ये सब कुछ किया। अरे भैया, पास्ट किसका साफ होता है? हर इंसान के पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसकी बेस पर उसको दोषी ठहराया जा सकता है। अब अमीन कुरैशी हाल के अंदर इतना बुरा तो नहीं है ना, वो कोई इतने ज़्यादा जुल्म तो नहीं कर रहा है इसके ऊपर, या वो कोई बहुत ही ज़्यादा अजीब कैरेक्टर तो नहीं है। कंटिन्यूसली उसको अभी भी कुछ ऐसा बहुत गलत करते हुए दिखाना चाहिए था, फिर हो सकता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जस्टिफाई होती। इस ड्रामे के अंदर मज़ा ना आने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी बन रही है कि आप एक ऐसे इंसान के पीछे पड़े हो जिसने ठीक है पास्ट में कुछ गलत किया, अभी का जो उसका कैरेक्टर है वो कोई इतना ज़्यादा बुरा फील नहीं होता। अपनी बच्चियों के साथ वो ठीक है, अपने घर वालों के साथ ठीक है, उसका एक अफेयर है, बट दैट इज स्टिल वेरी ओपन। आई थिंक कि वो जिस तरह से पूरे फंक्शन में आ गई थी, पूरी फैमिली में अपने आप को लाकर उसने बिठा दिया, सबने देखा भी होगा, लोगों ने पूछा भी होगा। दैट इज अगेन हमें एक्सपीरियंस देता है कि इस ड्रामे के अंदर कैरेक्टर्स ओपन है। तो ऑब्वियसली इस अमीन कुरैशी की जो बेटी है एक, वो इतनी आज़ादाना घूमती रही है, सारा कुछ करती रही है, तो ये सारी चीज़ें ना कोई इतनी अच्छी कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करती। या फिर ये हो सकता है कि जो आप लोगों ने दिखाने की कोशिश की है वो उसमें आप थोड़ा सा नाकाम हो रहे हो, कैरेक्टर्स उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। लेटेस्ट एपिसोड में यहाँ पर हमारे मुरीद का तरा निकल जाता है जिस टाइम अस्मा आगे कहती है मुझे तुमसे बात करनी। सो लेटेस्ट एपिसोड खासी बोरिंग थी। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अपनी तरफ से क्रिएटिव कमेंट्स या फिर ऐसे में डायलॉग्स लिखने की कोशिश की है कि शायद रक्से बिस्मिल की तरह बड़ा हिट काम हो जाए, लेकिन माजरत से
नहीं हो पा रहा। रक्से बिस्मिल के ये ड्रामा क्लोज भी नहीं है, जबकि आपने बड़ी कोशिश की है इसके अंदर भी कोई ऐसा कैरेक्टर दिखाने की कि हाँ जो बड़ी गहरी बातें करता है, और दूसरी तरफ हमारी मजलूम दिखा दी आपने अस्मा की शक्ल में, वो बिल्कुल भी वो मैच नहीं रख पा रही। आई डोंट थिंक सो कि रक्से बिस्मिल के अंदर यहाँ पर सारा खान ने जो चार्म दिया था, जो उसने एक अट्रैक्शन दी थी, उसका 10% भी इस ड्रामे के अंदर जनरेट कर पाई है। आप लोग कितना इससे एग्री करते हो, डिसएग्री, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर एमिल का जो आगे से फियांसी दिखाया गया है वो मतलब इस तरह से रिएक्ट करने लग रहा है कि जैसे पत्नी भीगी बिल्ली नहीं होती। अरे भैया वो कल का नौकर था और स्टिल ही एक्ट्स लाइक अ नौकर, और तुम इस घर के डायरेक्ट दामाद बनने वाले हो तो तुम ववेला मचा सकते हो कि हाँ भाई तुम्हारे ही घर में रहते हुए ये सारा कुछ करता फिर रहा था। और मुरीद को टेंशन भी इसी बात की थी, लेकिन नहीं भाई वो खुद सोच रहा है कि पता नहीं जैसे क्या हो जाएगा, और अब आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी फैमिली को मुरीद का जो है ना मुरीद बनते हुए दिखाया जाएगा। अस्मा तो चलो ठीक है, एक अच्छा कैरेक्टर है, उसकी ग्रेजुअली आगे जाके अटैचमेंट बननी है जब आपको टाइम टू टाइम दिखाया जाएगा इसको कि मतलब घर से बाहर लेकर जा रहा है इसको बाइक पर बिठा के किसी जगह पर, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो अपने दिल की बातें करेगा तो वो एक लड़की है, उसको इवेंचुअली एक अच्छा कैरेक्टर दिखाएगा। शी वॉज नॉट शार्प दैट मच, जैसे उसकी बहन है तो वो अपनी एक अटैचमेंट बना ही लेगी। अब देखने वाली बात ये जिससे ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता है वो ये कि भैया इमीडिएटली मेरे ख्याल से कि यहाँ पर ट्विस्ट ऐड करना चाहिए, पैनिक क्रिएट करना चाहिए ड्रामे के अंदर कि भाई चीखे चिल्लाए एमिल सबको बताएगी किस तरीके से वो प्यार करती थी मुरीद से और उसकी शादी करवा देगी। घर के अंदर कुछ तो मतलब तड़का लगे ना, और फिर वो उसके चलते कुछ ऐसा करने लग रही है जिससे ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पे जो उसका फियांसी है वो भी मतलब एक अजीब ही नमूना दिखाया आपने यार। ही मस्ट हैव डू समथिंग जिसमें वो दिखाए कि वो कितनी एमिल से मोहब्बत करता है और किस तरह से वो मुरीद को टफ टाइम दे सकता है। ऑन दी अदर हैंड अमीन कुरैशी को भी थोड़ा सा वाइब्रेंट होना चाहिए। अब तक जो आपने उसका इतना बुरा 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 कहकर कैरेक्टर बनाकर दिखाया वैसा फील नहीं हो रहा, तो आगे से कुछ उसको करते हुए दिखाओ ऐसा कि जिससे फील हो कि हाँ भैया ही इज़ द एक्चुअली विलन, जिसके पीछे मुस्तफ़ा भाई भी लगे और हमारे मुरीद भाई भी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर इस करेक्टर को मरते हुए या फिर कोई बहुत ही बुरा आगे से होते हुए दिखाया जाएगा। हाँ यही दिखाया जा सकता है जिससे अगेन ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि मुरीद को बहुत जल्दी डिस्क्लोज कर देना चाहिए कुछ भी ऐसा करते हुए अमीन कुरैशी के सामने कि उसने उसकी माँ के साथ जो कुछ भी किया था वो उसको सब पता है, और बावजूद इसके उसने उसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया। और फिर ग्रेजुअली उसे इस बात का एहसास दिलाए कि वो खुद कितना अच्छा उसके लिए इंसान है, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और किस तरह से अपने दिल के अंदर ये घाव रख के बैठा है। और अमीन कुरैशी आगे से इम्प्रूव करे अपने आप को बड़े अच्छे मैनर में और इन दोनों बच्चों को प्रॉपर अपने घर में लेके, अगर उसको दामाद बनाया है तो उसको दामाद की सूरत में एक्सेप्ट करे, पावे घर जमाई बनाए जो भी, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल पे अपनी बेटी को अपने घर में जगह दे, ठीक है, किसी सर्वेंट क्वार्टर में। तो अगर ड्रामा इस डायरेक्शन में जाएगा, अमीन कुरैशी को अपनी गलतियों का एहसास होगा, तो भी ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अदरवाइज़ अगर इन लोगों ने सिर्फ अमीन कुरैशी को एंड करते हुए दिखाया गया मुस्तफ़ा की तरफ से, या फिर ऐसे में आगे से उसका करैक्टर इसी तरह से चलता रहा ढीला मट्ठा, तो भैया बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। और यही वो रीज़न है कि ड्रामा शायद अपनी टीआरपी खो रहा है, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। आप लोगों की क्या है भाई ख्यालात, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर्ब किस्म का राहे जुनून के ऊपर हमने रोस्ट बनाया है, जिसको खाने का देखने का बड़ा मज़ा आएगा आपको। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।